Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नराली में ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन मुसीबत केवल उत्तरकाशी तक ही सीमित नहीं है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक जगह जगह पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं, तो मैदानी इलाकों में नदियां डरा रही हैं। मथुरा से लेकर पटना तक सैलाब किस तरह कहर बरपा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। केवल धराली में ही पहाड़ तो तबाही नहीं आई है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल में बाढ़, बारिश और टूटते पहाड़ों का ट्रिपल अटैक जारी है। लगातार बादल फटने से कई जगह सड़कें बंद हैं। मलबे के साथ लोगों का घर बह गया है। हाईवे बंद होने के कारण हजारों लोग फंसे हुए हैं। इस समय पूरे उत्तराखंड में कुदरत का कहर टूट पड़ा है। बादलों के साथ मुसीबत बरस रही है। उत्तराखंड के चमोली में पीपलकोटी के पास देखते ही देखते पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। पलक झपकते ही पत्थर का बड़ा बोल्डर नीचे खाई में जा गिरा। किसी तरह लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। कोई यात्री तो लैंडस्लाइड की चपेट में नहीं आया, लेकिन चट्टान गिरने से करीब 30 मीटर तक रोड का नुकसान हुआ है। कुछ देर के लिए बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद करना पड़ा। बद्रीनाथ हाईवे पर केवल पीपलकोटी के पास ही लैंडस्लाइड नहीं हुई है। जोशीमठ में जोगीधारा के पास पहाड़ टूटकर गिर पड़ा। चट्टान का ये टुकड़ा देखते ही देखते गहरी खाई में समा गया। लोगों में चीख पुकार मच गई। कुदरत का प्रकोप केवल पहाड़ों पर ही नहीं टूटा है, मैदानी इलाकों में मौसम ने तबाही मचाई है। और ये पूरी तरह से बंद। पहाड़ों से बहता पानी और भारी बारिश ने यूपी से लेकर बिहार के कई शहरों में कहर बरपाया है। यूपी में बनारस, प्रयागराज, अयोध्या और मथुरा जैसे बड़े शहरों में घाट डूबे हुए हैं। हापुड़, कानपुर, बलिया, हर तरफ गंगा का शोर है। तो बिहार में पटना और आसपास के इलाकों में गंगा विकराल रूप धारण किए हुए है। एक तरफ मूसलाधार बारिश हो रही है, तो दूसरी तरफ नदियों का उफान लोगों का जीवन मुहाल कर रहा है। पहाड़ों का पानी जैसे जैसे नीचे उतर रहा है, मैदानी इलाकों में कहर ढा रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड से 61,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये पानी जैसे जैसे दिल्ली में पहुंच रहा है, इसका असर राजधानी में दिखने लगा है। दिल्ली में यमुना नदी 204.96 के स्तर पर पहुंच चुकी है, जो खतरे के निशान 205 मीटर के काफी करीब है। दिल्ली में यमुना नदी चेतावनी के स्तर 204.50 मीटर को पार कर चुकी है। दिल्ली में यमुना भी उफान पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो यमुना का लेवल है वो बढ़ गया है और खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। इस समय अगर बात करूं तो यमुना का जो लेवल है वो 204.96 है। हथनीकुंड से जो 2 दिन पहले पानी छोड़ा गया था वो करीबन 61,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो 2 दिन के बाद दिल्ली में पहुंचना शुरू हो चुका है, जिसके बाद से ही पानी का जो लेवल है यमुना का दिल्ली में वो बढ़ गया है। सुबह में ये लेवल करीबन 204.88 था, लेकिन अब ये 204.96 हो चुका है और डेंजर मार्क के काफी नजदीक आ चुका है। मैं आप यमुना दिल्ली में कहर ढाने पर आमादा है, तो यूपी के मथुरा में यमुना विकराल रूप धारण कर चुकी है। मथुरा में घाट पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। केसी घाट की 22 सीढ़ियां पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं। आम दिनों में लोगों से गुलजार रहने वाले घाट सूने नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में कहर बरपाने के बाद गंगा और यमुना शांत पड़ रही है। संगम के साथ साथ आसपास के इलाके में पानी का स्तर घट रहा है।
गंगा और यमुना खतरे के निशान के नीचे पहुंच चुकी है। प्रयागराज के नैनी में यमुना का स्तर 84.90 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि छतरनाग में गंगा 84.44 मीटर के स्तर पर बह रही है। प्रयागराज में खतरे का स्तर 84.734 मीटर है। गंगा और यमुना में भले ही उफान कम हो रहा है, लेकिन प्रयागराज में इससे सटे इलाके पानी में डूबे हुए हैं। यही हाल बनारस का है। बनारस में गंगा नदी अभी भी खतरे के निशान के ऊपर है। गंगा और वरुणा नदी का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच चुका है। वरुणा नदी के किनारे नक्की घाट इलाका पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। यहाँ पर ज्यादातर पावर लूम मालिकों और बुनकरों के परिवार रहते हैं। सैलाब में फंसे इन लोगों के लिए एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर सामने आए हैं। एनडीआरएफ के जवान बोट से घर घर जाकर लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। यूपी के बलिया में भी गंगा उफान पर है। यहां पर बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह लहरों के बीच फंस गए। चक्की नौरंगा में लहरों के बीच फंसने के बाद मंत्री जी की पावर बोट को रोक देना पड़ा। तुरंत एनडीआरएफ टीम को सूचना दी गई। एनडीआरएफ की टीम ने अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मंत्री जी को बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार में भी गंगा अपना रौद्र रूप दिखा रही है। राजधानी पटना में गंगा नदी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश से गंगा का वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। पटना के दीघा, गांधी घाट, आलमगंज, गुलाबी घाट, गाय घाट में पानी भर चुका है। गांधी घाट की सीढ़ियां डूब चुकी हैं तो कृष्णा घाट भी पानी पानी है। गंगा पथ पानी में डूब चुका है। गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यूपी में जहां नदियों में पानी का स्तर घट रहा है, वहीं पटना और आसपास गंगा नदी में वाटर लेवल बढ़ रहा है। गंगा में सोमवार को गंगा का स्तर 49.09 मीटर था, जो मंगलवार को 49.57 और बुधवार को 49.87 मीटर पहुंच गया। इसी तरह दीघा घाट में सोमवार को गंगा 50.69 मीटर के स्तर पर बह रही थी। बुधवार को यह स्तर 51.10 मीटर तक पहुंच चुका था। इस दौरान मनेरा में गंगा 52.58 मीटर से 52.99 मीटर तक पहुंच चुकी है। जेपी गंगा पथ के आसपास झुग्गियां पूरी तरह से जलमग्न हैं। लोगों के घरों में लबालब पानी भरा है। हालात ये हैं कि यहाँ रहने वाले लोग अब बांध पर टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। ये बच्चे सब भी जो है ऊपर के हिस्से में जाते हैं, चूँकि बांध जो है ऊपर सड़क है जेपी गंगा पथ, और उसी सड़क पर इनका बसेरा होता है। यहाँ भी देखिए जितने आपको मवेशी वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये सब लोगों के लिए एक शरण का काम करती है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ ये खुद को सुरक्षित रखते हैं और साथ ही साथ जो मवेशी है उसको यहाँ पर ले आते हैं। रात यहीं बीतती है सड़क किनारे। अब ऐसी परिस्थिति में लोग कर भी क्या सकते हैं। तस्वीर है बिंद टोली की, और ये काफ़ी दूरी तक इसी तरह की तस्वीर है जहाँ जो नदी के किनारे का इलाका है वो पानी में डूबा हुआ है। सड़कों पर कई फीट पानी भरा है। ऐसे में कहीं आने जाने के लिए लोगों को कमर भर पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत छोटे बच्चों को हो रही है। नदी के किनारे जो बस्तियां हैं वहां पर पानी आ गया है। ये देखिए ये पटना की बिंद टोली है, और यहाँ पर जब पानी ज़्यादा हुआ है तो आसपास के कई इलाके इसकी चपेट में आ गए हैं।